हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीबी व्लॉग। मेरा नाम है पल्लव विद बिष्ट और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब मैंने अपने टाइम पे कनाडा के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई किया था तो मैंने किस तरह से ये प्रोसेस की थी, और अगर मैंने किसी की हेल्प ली तो मैंने किन की हेल्प ली, क्यों ली, और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ, और अगर आपको उनको अप्रोच करना है तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और उनके बारे में स्पेशल चीज़ें क्या थी जो मुझे स्पेशल लगी, ठीक है। और हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे कि उनकी टीम में से कौन कौन से लोग थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी, और क्या आपको उनको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हम लोग एट द एंड इस पे भी बात करेंगे कि जब आप इंडिया में बैठकर किसी विदेश की कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करते हो तो किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं जब आप हेल्प ढूंढ रहे होते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, एक सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सबके दिमाग में आता है वो ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज को अप्लाई करते हो किसी दूसरी कंट्री में, मेरे केस में कनाडा के लिए, तो क्या आपको हेल्प की ज़रूरत है या नहीं है। पहली बात तो यही है, राइट। तो अब देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कि कैसे बाहर के कॉलेजेस को अप्लाई करना है, कैसे उनको अप्रोच करना है, हाउ टू हैव द कॉन्वर्जेशन इन मेल्स, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसा है बंदा जो ऑलरेडी बाहर गया है, जिसने प्रोसेस करी है, तो फिर आप उनकी हेल्प लीजिए और आप पूरा प्रोसेस खुद कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ डिफ़िकल्ट, यू कैन डू इट, पर एट द सेम टाइम अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको बिल्कुल नहीं आता कि कैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करना है, कैसे उनको अप्रोच करना है, कैसी प्रोसेस होती है, कब आपको फ़ी पेमेंट करनी होती है, कैसे उनको ऑफ़र लेटर आने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको कॉलेज से पूछनी होती हैं, और आपको उस कॉलेज के बारे में जानकारी कहाँ से निकालनी है। तो ऐसे बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस होते हैं जो एक न्यू एप्लीकेंट के दिमाग में आते हैं जिसके पास बाहर जाने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद फिर आती है बात आपके वीज़ा प्रोसेस की। तो वीज़ा आपको कैसे लगाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और हर डॉक्यूमेंट में कितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आपका वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो अगर आपको इनके बारे में आइडिया है तो वेल एंड गुड, पर अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी की हेल्प लीजिए, किसी एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए। अब या फिर दूसरी बात जो आती है कि अगर आपको हेल्प लेनी है तो आपको हेल्प किसकी लेनी है। तो जब आप इंडिया में बैठे होते हैं ना, तो इंडिया में अगर आप देखो तो हर शहर में भर के ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्लेम करती हैं कि वो लोग आपको फॉरेन एजुकेशन के लिए बहुत इजीली भेज सकते हैं, दे हैव अ हायर सक्सेस रेट, और बहुत सारे प्रॉमिसेस होते हैं। बट एट द सेम टाइम दे चार्ज यू अ लॉट, दे विल चार्ज यू अराउंड 60,000, 70,000, 80,000। काफ़ी लोगों से बहुत बड़ी बड़ी रकम जो होती हैं वो ली जाती हैं, ठीक है। तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। फिर मेन चीज़ तब ये आती है कि जब आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्टवर्दी है, आर दे गोइंग टू हेल्प यू, क्या उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो फेक होती हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनका सक्सेस रेशियो उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो अब मैं कुछ नामी कंपनियों के नाम अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि हो गया IDP। तो यार मैंने IDP के थ्रू भी कुछ कंट्रीज़ को अप्लाई किया था, बट ट्रस्ट मी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो था उसके हिसाब से आई वोंट गिव अ थम्स अप टू द IDP। आई एम सॉरी IDP, बट द थिंग इज़ कि मुझे जिस तरह से एक पर्सनल काउंसलिंग चाहिए थी तो वो मुझे नहीं मिल रही थी। मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही थी, मुझे यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में बताया जा रहा था, बट एक होता है ना, एक नए इंसान को काफ़ी जानकारी चाहिए होती है, उसको एक पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है, तो IDP से मुझे वो नहीं मिल रही थी। डेफ़िनेटली कसूर उनका नहीं है, इट्स नॉट देयर मिस्टेक। उनके पास लाखों हज़ारों लोग आते हैं
जो अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए उनको अप्रोच करते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली सपोर्ट करना, उनको एडवाइस देना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हर एक स्टूडेंट को स्पेशल अटेंशन देती हैं और दे मेक श्योर कि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो आप चाहते हैं वो मिले और आपको जो वीज़ा है वो ज़रूर आपको मिले, ठीक है। तो आपको वैसी ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढनी होती हैं। अब मेरे केस में क्या था कि मेरे केस में 2-3 कंसल्टेंट्स मतलब जिनको मैंने अप्रोच किया, तो उन्होंने मुझे बहुत क्लियर कट बोला कि देखो, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप कॉलेज जाइए और कॉलेज से डिप्लोमा करिए। पर मेरा पर्सनल चॉइस था कि मैं बाहर से मास्टर्स करूं, आई डोंट वांट टू डू डिप्लोमा। पर जब 2 कंसल्टेंट्स ने मुझे ये चीज़ बोली कि आपको डिप्लोमा ही करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी का एडमिशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं बहुत डीमोटिवेट हो चुका था। तो अब यार लगा लो, अगर कोई इतना डीमोटिवेट कर देगा तो डेफ़िनेटली आपके सामने जो है ना एक अंधेरा छा जाएगा कि भैया पता नहीं मैं आगे कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरा जो सपना है मैं वो कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और जब मैं इस दौरान टेंस्ड सिचुएशन से गुज़र रहा था और यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई तो पॉसिबिलिटी हो, तो उस बीच आई केम अक्रॉस दिस वीडियो एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो मतलब मुझे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो गया था कि आई स्टिल कैन गेट अ यूनिवर्सिटी। मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि भैया मेरा CGPA जो है इट्स नॉर्मल, इट्स फाइन। मैं टॉपर नहीं था अपने कॉलेज का, बट येस व्हेन इट कम्स टू गोइंग अब्रॉड अपने मास्टर्स करने के लिए तो मैं कर सकता हूँ। तो फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस तो आई वुड थैंक माय कंसल्टेंट। तो नाउ इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले जो मैंने काम किया, आई सॉ देयर कॉन्टैक्ट नंबर जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड था, और एट द सेम टाइम मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनका कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइडेड है। तो मैंने इनको कॉल किया, इनका नाम है चकित सर, ठीक है। तो चकित सर और उनकी टीम ने मिल के मेरा जो ये पूरा का पूरा ये सफ़र था कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करने से लेकर मेरे यहाँ पहुँचने तक का, इन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी। तो व्हेन आई फाउंड द नंबर, मैंने उस नंबर को कॉल किया एंड इमीडिएटली आई गॉट इन टच विद चकित सर। और जब उनसे मैंने बात करी तो ट्रस्ट मी, आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट एंड उस कॉन्फिडेंस के साथ फिर मैंने उनकी गाइडेंस लेनी शुरू करी एंड आई आस्क्ड देम अबाउट द फीस एंड ट्रस्ट मी, उन्होंने मुझसे कुछ भी एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं करी। व्हाट दे टुक फ्रॉम मी वॉज फॉर द यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन। जो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन लगती हैं उसके लिए जो पैसा लगता है उन्होंने वो मुझसे मांगा, और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो उसके बाद जो उन्होंने मुझसे अमाउंट मांगी थी दैट वाज फॉर द वीज़ा प्रोसेस, जो कि बनता है एंड इट वाज रियली अफोर्डेबल, वेरी नॉमिनल चार्ज, जो कि देते समय मुझे भी कोई परेशानी नहीं हुई। एंड ट्रस्ट मी, राइट नाउ आई एम हियर इन कनाडा स्टडिंग एट लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी। तो मुझे जो यूनिवर्सिटी जाने का मेरा सपना था तो वो भी पूरा हुआ। तो आई एम एट यूनिवर्सिटी, तो आई कैन से दैट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ रियली ट्रस्टवर्दी। तो यार ये चीज़ जो होती है ना, आपको एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस देने वाली जो चीज़ होती है, तो ये आपके कंसल्टेंट में होनी चाहिए भाई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो यही आपको एक अलग नेगेटिविटी की तरफ ले जा सकती है अगर आपके कंसल्टेंट आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे हैं। एक बार जब मेरी चकित सर से बात हुई तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस जो था कॉलेज को अप्लाई करने वाला, वी वेंट टू दैट प्रोसेस और धीरे धीरे हमने अपनी हर प्रोसेस को 1 बाय 1 करना शुरू किया। नाउ सबसे अच्छी खुशी की बात ये थी कि हमने 4 यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई किया था एंड 3 आउट ऑफ देम गेव मी द ऑफर लेटर, जिसमें थी लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी, एक थी UCW और तीसरी एक और थी जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं है। बट ट्रस्ट मी, ये ऑफर लेटर मुझे 1 महीने के अंदर आ गए थे। दैट वाज अ रियली बिग मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट VAC ग्लोबल एजुकेशन, तो मैं जो आपको बोलूँगा वो ये कि आई लाइक द वे दे वर फॉलोइंग अप विद मी। जिस तरह से वो मुझे पर्सनल गाइडेंस दे रहे थे, जिस तरह से वो मेरे साथ फॉलो अप्स कर रहे थे, मेरे से रेगुलरली पूछ रहे थे कि आज क्या अपडेट है, क्या तुमने
लोन के लिए अप्लाई कर दिया या नहीं किया, तुम्हारे जो वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी हमें भेजने हैं, तुम्हारे इस डॉक्यूमेंट में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसमें इतनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटस दिखानी ज़रूरी होती है, ऐसे दिखाओ ऐसे दिखाओ। तो यार जो पर्सनल, एक बोलते हैं ना पर्सनलाइज्ड आपको जो हेल्प मिलती है, तो मुझे बीएससी ग्लोबल एजुकेशन की तरफ से वो पर्सनलाइज्ड हेल्प मिली थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, रात के 11-11, 12-12, 1 बजे तक भी इनकी जो टीम है दे आर देयर टू हेल्प यू। मैं रात के 11-12 बजे जब भी मुझे कुछ टेंशन हो रही थी एंड आई वाज नॉट हैविंग एनी आइडिया कि मुझे आगे करना क्या है, मुझे कौन सा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, जब ये बहुत सारा कन्फ्यूजन का दौर चल रहा था, तो दे आर द वन हु हेल्प मी इन नैरोइंग डाउन माई चॉइस। नाउ अगर आपको बीएससी ग्लोबल एजुकेशन को अप्रोच करना है तो यार मेरे डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो उनकी वेबसाइट मैंने प्रोवाइड करी हुई है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, और उनके यूट्यूब पेज का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ द मेथड टू अप्रोच देम। नाउ अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस विद बीएससी ग्लोबल एजुकेशन, तो आई विल गिव डबल थम्स अप, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थ्रू आउट माई प्रोसेस। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ कंसल्टेंट। जब आप स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हैं, सो बी वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान से चूज़ करिएगा। और जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि वेदर दे शुड गो फॉर बीएससी ग्लोबल एजुकेशन और नॉट, आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके, एट द एंड अगर बात करें ओवरऑल रेटिंग की, तो बीएससी ग्लोबल एजुकेशन को मैं 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि मुझे कहीं पे भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई उनकी तरफ से, एंड एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ, एंड द वे दे वर सपोर्टिंग मी, इट वाज रियली अप्रिशिएट। तो गाइज एट द एंड मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक प्रोवाइड करे हैं, एक है रेमिटली का और एक है फिडो सिम का। तो रेमिटली में अगर आप खुद को रजिस्टर करते हैं तो जब आप कनाडा आएंगे तो आप कनाडा से इंडिया पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद अ स्मॉल चार्ज ऑफ नियरली $1.60, ठीक है। तो ये उसका एडवांटेज है, तो आप चाहें तो उसमें रजिस्टर अपना कर सकते हैं। और सेकंड लिंक मैंने प्रोवाइड किया है फिडो सिम का, तो उस लिंक को यूज़ करके आप इंडिया में घर बैठे कनाडा का सिम अपने पास मंगवा सकते हैं। उस सिम को जैसे ही आप कनाडा पहुंचेंगे वो सिम आपका एक्टिवेट हो जाएगा, एंड उसका आई थिंक फर्स्ट मंथ का जो होता है वो फ्री होता है। आपको उसमें 20 GB इंटरनेट मिल जाता है, और अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड टेक्स्ट, और आपको 1000 मिनट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉल्स मिलती हैं। So if you like that, then do click on them also. So I hope this video was useful for you all. तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो please do like, subscribe to my channel and do share it with others. और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनानी चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। And stay tuned to my channel. See you in another video.